अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्ट्रीट स्टाइल वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यम्मी बनके तैयार होते हैं। तो आज हम होममेड शीट से स्प्रिंग रोल बनाने वाले हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये हमने 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं। लहसुन को हमने बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, अदरक को भी हमने बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है, प्याज को भी हमने बारीक काट लिया है। 2 टीस्पून हमने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 6 हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च को भी हमने बारीक काट लिया है। ये हमने 1 टीस्पून सोया सॉस लिया, अगर आपके पास सोया सॉस ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून हमने मैदा लिया है, मैदे का हमें एक बैटर बनाना है। 1 कप हमने शिमला मिर्च ली है, शिमला मिर्च को हमने बारीक काट लिया है। 1 कप हमने गाजर ली है, गाजर को भी हमने बारीक काट लिया है। 2 कप हमने पत्ता गोभी ली है, पत्ता गोभी को भी हमने बारीक काट लिया है। 2 कप हमने मैदा लिया है, यानी कि पर्पस फ्लावर। पानी हमें चाहिए जरूरत के मुताबिक। ये हमने ऑयल लिया है स्प्रिंग रोल को फ्राई करने के लिए। 1 कप हमने दूध लिया है, दूध हमने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिए है। ये रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैदे का डो लगा लेते हैं। तो मैदे में हम नमक ऐड करते हैं, 1/2 टीस्पून हम नमक ऐड करते हैं मैदे में और मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते हैं और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लेते हैं। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक बार में नहीं ऐड करेंगे। तो ये देखिए दूध हमने पूरा ऐड कर दिया है इसमें। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। तो पानी भी आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और इसमें खूब अच्छे से पंच लगाएं। इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लें। शीट का जो हमें डो लगाना है वो एकदम सॉफ्ट सा लगाना है, जैसे कि हम चपाती का लगाते हैं। तो हमें खूब अच्छे से पंच लगाना है और थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाना है। तो ये देखिए हमने कितना सॉफ्ट डो लगाया है। तो अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करते हैं और एक बार फिर से अच्छे से पंच लगा लेते हैं। हमें खूब अच्छे से पंच लगाते हुए एक सॉफ्ट सा डो लगाना है, तभी आपकी स्प्रिंग रोल की शीट बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो इसी तरह से आप पंच लगाएं। तो ये देखिए हमने एक सॉफ्ट सा डो लगा दिया, हम आपको दिखाते भी हैं। तो इतना सॉफ्ट हमें डो लगाना है। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट हमारा डो लगा है। तो अब इसे हम ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखते हैं। तो जब तक ये डो हमारा सेट होता है तो चलिए हम स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पैन में हम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं बारीक कटी हुई अदरक ऐड करते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अदरक लहसुन को हम 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए अदरक लहसुन को हमने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करते हैं, प्याज ऐड करते हैं। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, बस हमें इतना फ्राई करना है। तो ये देखिए प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, बस इतना ही सॉफ्ट करना है प्याज को। अब इसमें हम बारीक कटी हुई गाजर ऐड करते हैं, शिमला मिर्च ऐड करते हैं और मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम पत्ता गोभी ऐड करते हैं और मिक्स कर लेते हैं। सोया सॉस ऐड करते हैं। अगर आपके पास सोया सॉस ना हो तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करते हैं और मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों को बस हम 5 मिनट फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे। सब्जियों को हमें ज्यादा कुक नहीं करना है। तो ये देखिए 5 मिनट सब्जियों को हमने हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करते हैं और स्टफिंग हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए स्टफिंग को हमने एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं और देख लेते हैं जो हमने शीट्स का डो लगाया था
वो सेट हुआ कि नहीं। तो ये देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, डो भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, हम आपको दिखाते भी हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट डो लगा है, इसी तरह से आप डो लगाएं। तो चलिए अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं, इसी तरह से आप बनाएं। तो अब इसे हम अच्छे से ड्राई फ्लावर में डस्ट करते हैं और रोलिंग बोर्ड पे इसे रोल कर लेते हैं, जैसे कि हम पूड़ियाँ रोल करते हैं। तो पूड़ियों के साइज का हमें इसे रोल करना है। तो ये देखिए इसको हमने बहुत अच्छे से पूड़ी के शेप में बेल लिया इस तरह से। तो इसी तरह से हम दूसरी पूड़ी भी बना लेते हैं। तो पेड़े को हम बहुत अच्छे से ड्राई फ्लावर में इस तरह से डस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए एक बार में हमें 4 शीट बनानी है, तो इस तरह से हम 4 पूड़ियाँ बना लेंगे। तो ये देखिए चौथी पूड़ी भी हमने बना ली है। तो इसमें हम 1 टीस्पून के करीब ऑयल लगाते हैं और पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं इस तरह से। जो हमने 4 पूड़ियाँ बनाई थी, तो इसके ऊपर हम दूसरी पूड़ी रख देते हैं और हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस कर लेते हैं। तो इसके ऊपर भी हम ऑयल लगाते हैं अच्छे से और पूरे में स्प्रेड कर लेते हैं इस तरह से। तो अब इसके ऊपर हम तीसरी पूड़ी रखते हैं और इसके ऊपर भी अच्छे से ऑयल लगाते हैं और अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। तो अब इसके ऊपर हम चौथी पूड़ी लगाते हैं और हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करते हैं और थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लेते हैं और दोनों साइड से अच्छे से इस तरह से डस्ट कर लेते हैं। तो अब इसे हम रोल कर लेते हैं, जैसे कि हम पराठे को बेलते हैं इस तरह से। जैसे हम पराठा बेलते हैं तो इसी तरह से हमें इसे बेल लेना है, हमें इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने इसे बेल लिया है, बस इतना ही आप बेलें। तो अब इसे हम सेक लेते हैं। तो तवे में हमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं ऐड करना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसे सेक लेते हैं। तो 20 सेकंड बाद इसका हम साइड भी चेंज कर देंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह से दबा दबा के सेक लेते हैं। तो ये देखिए इसमें हल्के हल्के से मार्क्स आना शुरू हो गए। तो बस इसी तरह से हमें इसको सेकना है, हमें इसे ज्यादा कुक नहीं करना है, बस इसे हमें 2 मिनट के लिए सेकना है। तो ये देखिए शीट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए शीट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो हम आपको दिखाते भी हैं, हम आपको सभी शीटों को अलग करके भी दिखाते हैं। तो जब शीट अच्छे से ठंडी हो जाए तभी आप इन्हें अलग करें। तो ये देखिए इस वक्त शीट हमारी बहुत गर्म है, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसी तरह से आप सभी शीटों को अलग करें। जब आप शीट बनाएं तो आप ऑयल बहुत अच्छे से लगाएं, तभी आपकी शीट बहुत अच्छे से बहुत ही आराम से अलग हो जाएंगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी हमारी होममेड शीट बनके तैयार हुई है। इसी तरह से आप बनाएं। अब आप मेरे बताए हुए तरीके से घर पे बनाएं स्प्रिंग रोल की शीट, बहुत ही आसानी से आपकी स्प्रिंग रोल की शीट बनके तैयार होगी। तो ये देखिए कितनी अच्छी हमारी स्प्रिंग रोल की शीट बनके तैयार हुई है। इसी तरह से आप बनाएं। तो चलिए अब हम मैदे का एक बैटर बना लेते हैं। तो बोल में हम मैदा ऐड करते हैं और थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं। इसका हमें एक बैटर बनाना है। ये बैटर स्प्रिंग रोल को बाइंड करने में बहुत हेल्प करता है, तो आप इस बैटर को जरूर बनाएं। तो चलिए अब हम स्प्रिंग रोल बना लेते हैं। तो शीट में हम स्टफिंग ऐड करते हैं। तो अब हम इसके दोनों साइड लेते हैं इस तरह से और जो हमने मैदे का एक बैटर बनाया है उसे अच्छे से इस तरह से लगा लेते हैं। तो आप खूब अच्छे से इस तरह से मैदे के बैटर को लगाएं। अब इसे हम अच्छे से रोल कर लेते हैं इस तरह से। तो अब इसके कॉर्नर पे भी हमने जो मैदे का बैटर बनाया है उसे अच्छे से लगा लेते हैं और इसे अच्छे से फिर से रोल कर लेते हैं। तो ये देखिए स्प्रिंग रोल हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से आप इसे रोल करें। तो हम आपको दूसरा रोल करके भी दिखाते हैं। तो इसके साइड हम इस तरह से लेते हैं, ये देखिए, और इस पे अच्छे से फिर से हम बैटर लगाते हैं। और इसे अच्छे से फिर से रोल कर लेते हैं इस तरह से। अब इसके कॉर्नर पे हमें अच्छे से बैटर लगा लेना है। तो बैटर आप खूब ज्यादा सा लगाएं ताकि स्प्रिंग रोल फ्राई करते वक्त खुले ना। तो आप खूब ज्यादा सा बैटर खूब अच्छे से लगाएं इस तरह से। तो ये देखिए होममेड शीट के साथ हमारे स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो गए। इसी तरह से आप सभी स्प्रिंग रोल को बना लें। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने सभी स्प्रिंग रोल बना लिए हैं। तो इसी तरह से आप बनाएं। तो अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। ये देखिए पैन में हमने ऑयल ऐड कर दिया है
ऑयल को हमें 50% गर्म करना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है और गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। अब इसमें हम एक एक करके सभी स्प्रिंग रोल ऐड कर देंगे। जितने भी आपके पैन में स्प्रिंग रोल आ जाए आप उतने ही सेट करें और 1 मिनट बाद इनका साइड चेंज करते हैं। तो ये देखिए, अब इसका हम साइड चेंज कर लेते हैं। देखिए स्प्रिंग रोल का कलर चेंज होने लगा है। तो इसी तरह से हमें बीच बीच में इसे स्टिर करते रहना है और गोल्डन होने तक के इसे फ्राई करना है। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे बीच बीच में इस तरह से स्टिर करते रहेंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छे गोल्डन कलर आ चुका है, बहुत ही क्रिस्पी हमारे स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो अब इन्हें किसी भी टिश्यू पेपर पे निकाल लें। तो ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी स्प्रिंग रोल बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से अब आप घर पे बनाएं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल वेज स्प्रिंग रोल की रेसिपी, वो भी होममेड शीट के साथ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।